ठीक है, ध्यान में रखिएगा, किसी भी संख्या का आपको अगर घन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको 1 से लेकर 9 तक का क्यूब याद रखना होगा। 1 से लेकर कहां तक का? 9 तक का क्यूब याद रखना होगा। चलो बताते जाओ मुझे। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। इतना आपको याद रखना होगा। ठीक है, इतना आपको क्या करना होगा? याद रखना होगा, तब जाके सभी चीजें क्या है? आसान है। ठीक, क्लियर? अब मैं आपको निकाल रहा हूं क्या, बाकी का कैसे निकालेंगे। जैसे एग्जाम में आ गया है ना, जैसे एग्जाम अभी कभी कभी सुने होंगे ना आप लोग, जैसे गोला, गोला सुने होंगे ना, गोला जी, स्फेयर बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? स्फेयर। क्या होता है फार्मूला इसका? आयतन का, आयतन का फार्मूला क्या होगा? मान के चलिए एक गोला है, मान के चलिए एक गोला है जिसका त्रिज्या कितना है? 15 सेंटीमीटर है। जिसका त्रिज्या कितना है? 15 सेंटीमीटर है। बताइए इसका आयतन क्या होगा? इसका आयतन क्या होगा? तो फार्मूला क्या होता है? आयतन बराबर वॉल्यूम बराबर क्या फार्मूला होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो मुझे बताइए, इसमें तो आपको क्यूब ही निकालना पड़ेगा ना, घन ही निकालना पड़ेगा ना। इसका उपयोग कहां पे हो रहा है समझ में आ रहा है? एग्जाम में आता है ये 4/3 पाई आर क्यूब। फार्मूला क्या हो जाएगा? 4/3 इंटू 22/7 इंटू, है ना, आर क्यूब मतलब 15 का क्यूब। अब 15 का क्यूब तो हमें याद नहीं है, तो निकालना तो पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? या तो आप याद कर लीजिए, सबसे बेहतर है। सबसे बेस्ट कब होता है? जब 1 से 20 तक का आप क्या क्या याद कर लीजिए, क्यूब याद कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर याद नहीं है तो आप किसी भी संख्या का क्या निकाल सकते हैं? क्यूब निकाल सकते हैं। बताऊं तरीका? है, चलो एक तरीका बता दे रहा हूं। जैसे मुझे निकालना है कितना, किसका निकालना है? 15 का ही क्या निकालना है? क्यूब निकालना है। 15 का क्या निकालना है? क्यूब निकालना है। पहले इसका क्यूब निकालिए। 5 पंचे 25 पंचे 125। इसका क्यूब निकालिए 1। ठीक, ये है स्टेप 1। मैं एक एक स्टेप में बता दे रहा हूं। स्टेप 1 हमने क्या निकाला? 5 का क्यूब निकाला और 1 का क्यूब निकाला। अब यहां पे आपको क्या निकालना है? यहां पे निकालना है पहले वाले, इसका क्या कीजिए? स्क्वायर। इसका क्या कीजिए? स्क्वायर। और इसका क्या कीजिए? देखिए 1 स्क्वायर इंटू 5 निकाल सकते हैं। कितना आएगा? कितना आएगा जी? 5 आएगा। पहले वाले डिजिट का मैंने स्क्वायर निकाला, दूसरे को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या निकालना है मुझे? इस तरफ, इस तरफ क्या निकालना है? 1 का गुना करेंगे, दूसरे वाले का क्या निकालेंगे? स्क्वायर। तो 5 पंचे 25 एकम 25 आया, आ गया। अब क्या करना है आपको? इसका 3 गुना। इसका कितना गुना करना है? 3 गुना कर देना है ना। ये है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में बाकी को एज इट इज लिखिए। बाकी को 1 को 1 रखिए, बाकी 1 को 1 रखिए। बाकी का क्या करना है? 3 गुना। 5 तिया 15, 25 तिया 75, 125 को 125 लिख दीजिए। निकल गया। चौथा स्टेप में जोड़ देना है, बस खत्म। स्टेप 3 में क्या कर देना है? जोड़ देना है। जोड़ दो। सबका इकाई अंक को रहने दो भैया, इकाई अंक को कोई छेड़खानी नहीं करना है। इकाई को उतारेंगे, कितना आएगा? 5। शेष अंक को आगे में क्या कर दीजिए? कैरी कर दीजिए और जोड़ दीजिए। 12 को जोड़िए, कितना आएगा इसमें? 5 2 7, 7 और 1 8। 8 कहां चले जाएगा? 8 कहां चले जाएगा? इसके साथ कैरी में चले जाएगा। ये 8, 8 5 13 का 3 हासिल 1 1 1 2। 3 यहां नीचे उतारिए, 2 को कहां कर दीजिए? कैरी फॉरवर्ड। 2 यहां क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 एकम 2, सॉरी 2 और 1 3। तो इसका क्यूब कितना निकला? इसका क्यूब कितना निकला? 33 75। कितना निकला है? 33 75 निकला है। ठीक,
स्टेप 2 में आप लोग क्या किए, बीच वाले को क्या किए, 3 गुना किए हो, ध्यान में रखना। स्टेप 3 में क्या किए हो, 3 गुना किए हो। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये जो करवा रहा है ना पूरा फार्मूला करवा रहा है ना। फार्मूला का ही हमने बना दिया है क्या, ट्रिक बना दिया। कोई ट्रिक नहीं है भैया, ये फार्मूला है। कौन सा फार्मूला, अगर आपको याद होगा तो मुझे बताइए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। देखिए मैंने a का क्यूब निकाला, इधर इधर क्या निकाला, b का क्यूब। मैंने यहां क्या निकाला, a स्क्वायर b निकाला और 3 गुना कर दिया। यहां मैंने क्या निकाला, ए बी स्क्वायर निकाला और क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया। यही फार्मूला लगा दिया हूं, और हम लोग इसी का नाम दे देते हैं क्या, ट्रिक, है ना। इसी का नाम दे देते हैं क्या, ट्रिक। ठीक है, चाहो तो आप ये से भी बना सकते हो, नहीं पता चल रहा है तो आप ये कर लीजिए ना, ए का वैल्यू 1 रखिए, बी का वैल्यू 5 रखिएगा, है ना, और इसमें फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर यही आएगा, सेम आंसर मिलेगा आपको। ठीक, ये तो करके देख लो, उससे भी वही आंसर निकलने वाला है। अरे नॉर्मली जोड़ते हैं वैसे जोड़े हैं जी। है कितना आ रहा है, क्या बोल क्या रहे हो, क्या 3 डिजिट में आएगा, 125 125 75 किसको जोड़ रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है। ये वाला, हाँ ठीक है ना, 3 डिजिट में लिख लो, लो ए लो, ठीक है ना, शौक है 3 डिजिट में लिखने का तो लिख लो ना जी, क्या दिक्कत है उसमें, वो तो ऑटोमेटिक आते जाएगा, 3 डिजिट आएगा, 4 डिजिट आएगा, 5 डिजिट आएगा, जुड़ते जाएगा, आते जाएगा। ठीक, चलो एक और करके बताओ, आप लोग करके बताइए मुझे, 19 का निकाल के बताओ, नहीं 19 वाला नहीं लेते, 24 का करके बताओ, 24 का क्यूब निकाल के बताओ, 24 का क्यूब हटा दो, 24 का क्यूब करके बताइए। ये चीजें ऑटोमेटिक स्पीड कब होगी, जब आप रोज कितना बना के देखेंगे, 5-5 क्वेश्चन, 3 दिन तक कम से कम 5-5 क्वेश्चन बना के देखिएगा, आपसे ऑटोमेटिक क्या निकलेगा, क्यूब निकल जाएगा। ठीक, एक को कहां छोड़ दियो मैडम, अच्छा बीच में नीचे में लिखे, हाँ ठीक ठीक। अरे जल्दी जल्दी चलाओ जी हाथ को, आप लोग कैलकुलेट करने में इतना टाइम क्यों लेते हैं, गुना ही तो करना है, गुना करना है और जोड़ना है, कक्षा दूसरी तीसरी का। आ रहा है, किसका निकालने बोला था मैं, ऑनलाइन सब आंसर बताएंगे भाई, किसका, 24 का बोला था मैं। स्पीड में करो ना जी फटाफट, 2 दूने 4 दूने 8, 4 चौक 16 चौक 64, आप यहीं पे कैलकुलेट करना, 2 दूने 4 है ना, 2 दूने 4 चौक 16, 4 चौक 16 दूने 32, कितना गुना करना है, 3 गुना करना है, 16 16 32 16 तिया
48, 32 दिया 96, 32 दिया 96, जोड़ दीजिए 4 का 4, ये इसमें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 6 12 हासिल गया, 1 9 और 1 10, 10 इसमें जुड़ जाएगा 10, 8 का 8, 4 और 1 5, 5 इसमें जुड़ जाएगा प्लस 5, 8 5 13, 13,824। कितना समय लग रहा है? मेरे ख्याल से है ना 10 सेकंड नहीं 5 सेकंड में बन जा रहा होगा। आई थिंक 5 सेकंड में बन रहा है ना, बिल्कुल बनेगा। आप थोड़ा सा अपने आप ऊपर भरोसा रखिए कि हम जो गुना कर रहा हूं वही सही है, ठीक है। दूसरा थोड़ा स्पीड रखिएगा, ठीक है। चलिए आपका होमवर्क है क्या, किसका किसका निकाल के बताएंगे? होमवर्क का है, एक निकालेगा 41 का ऑप्शन है ना, दूसरा होमवर्क का है ना 76 का निकालिएगा, तीसरा है 83 का निकालिएगा, 83 ये सब का आप क्यूब निकालिएगा। तो मुझे बताइए जैसे ये क्वेश्चन आया था, जैसे ये क्वेश्चन आया क्या, ये क्वेश्चन आएगा पाई है ना 4/3 पाई आर क्यूब, तो 15 का क्यूब आया, तो पहले आपको क्यूब निकालना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक। तो ये ध्यान में रखना। या फिर एक और जगह उपयोग होता है इसका, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो ना, सीआई का फार्मूला क्या होता है? सीआई में सीआई का फार्मूला बता सकते हो कोई? बताओ। है हाँ ठीक, मैं बताता हूं P 1 माइनस R डिवाइड बाई 100 की पावर T माइनस 1। बहुत लोगों को क्या होगा? माइनस होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हो आप, कौन सा माइनस प्लस बोल रहे हो? अच्छा हाँ ये बोल रहे हो 1 प्लस R बाई 100 की पावर T माइनस 1। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फार्मूला होता है। मैक्सिमम लोग लिखते फार्मूला किसका? अमाउंट का, और निकालते फिर गलत सलत, ठीक है। मैक्सिमम लोग लिख देते फार्मूला अमाउंट का लिख देते हैं, है ना, तो वहां पे गलत निकलता है। अब यहाँ टी का मान कितना हो गया? 3 हो गया ना, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? ये क्यूब की जरूरत पड़ेगी। तो मैं बता दिया कहां कहां इसकी जरूरत पड़ेगा। या फिर आपको क्वेश्चन में दे दिया क्या, ये कोई घन है, ये क्या है? कोई घन है। अब घन का क्या निकालिए? क्या निकालिए? आयतन निकालिए। अगर घन के एक भुजा की लंबाई कितनी है? ए बराबर कितना दिया है? 36 दिया है। तो बताइए इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन बराबर क्या होता है? ए क्यूब। आयतन बराबर क्या होता है? ए क्यूब। और ए क्यूब मतलब किसका क्यूब निकालना है? 36 का क्यूब आपको निकालना है। इतना भी आसान क्यों देगा 5 का क्यूब निकालो करके? वो बच्चे वाले थोड़ी ना है आप लोग एक ग्रेजुएट लोग हो, और इनका डिमांड होता है ग्रेजुएट लोग कैसे करेंगे? सेम चीज, यही चीज कौन पढ़ेगा? 6वीं क्लास का बच्चा भी पढ़ेगा, यही चीज आप भी पढ़ेंगे। परंतु आपके और उनमें क्या फर्क है कि आप क्या कर सकते हैं? बड़े से बड़े वैल्यू का भी क्या निकाल सकते हैं? क्यूब निकाल सकते हैं। छोटे बच्चे निकाल पाएंगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे। कॉन्सेप्ट वही क्लास 6 से 1 का है, पर लेवल क्या है? अप है। समझ में है? चलिए आगे बढ़े। आप किसी का भी निकाल सकते हो। चलो अब घनमूल निकालने का तरीका सीखते हैं। घनमूल, घनमूल तो एकदम बाएं हाथ का खेल है। घनमूल, ठीक है। घनमूल कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल तरीका है, ठीक, बहुत सिंपल तरीका है। पहले का तो घन वाला बता दे क्वेश्चन भाई। जैसे है 33 75 है ना, इसको लिखते हैं ऐसे, लिखते हैं ना 33 75, इसका घनमूल क्या होगा? या फिर क्या लिखेगा? प्रश्न क्या आएगा? 33 75 का क्या निकालिए? घनमूल निकालिए। क्या निकालिए? घनमूल क्या होगा? घनमूल क्या होगा? 33 75 का घनमूल क्या होगा? ये एग्जाम में आया हुआ है 2015 में, व्यापम ने प्रश्न पूछा है सेम क्वेश्चन को। कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है। वर्गमूल में कितनी संख्या लेते थे? इकाई दाही लेते थे। वर्गमूल में लास्ट के 2 अंक लेते थे। ये क्या है? घनमूल है। आप लास्ट के 3 अंक के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। इससे केवल निकालेंगे क्या? इससे केवल निकालेंगे क्या? इकाई का अंक। इससे केवल क्या निकालेंगे? इकाई का अंक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इकाई का अंक?
ये लास्ट के 3 डिजिट का इकाई अंक बस देखना है। इसका इकाई अंक क्या है? 5 है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 आया तो है ना, उसके वर्गमूल का इकाई अंक, घनमूल का इकाई अंक क्या आएगा? 1 ही आएगा, है ना। अगर वो क्या रहा, 4 रहा तो 4 का क्या आएगा? 4 आएगा। 5 रहा तो 5 का 5 ही आएगा। 6 रहा तो 6 का 6 ही आएगा। 9 रहा तो 9 का 9 ही आएगा। 0 रहा तो 0 का 0 ही आएगा इकाई अंक। जैसे इसके इकाई अंक में क्या है? 5 है, तो इसका इकाई अंक आएगा ही क्या? 5 आएगा। इसका इकाई अंक क्या आएगा? 5 आएगा। नहीं तो आपको यकीन नहीं है तो देख लो भाई, भरोसा किया करो थोड़ा बहुत, ठीक है? ठीक है, ये देख लो, भरोसा किया करो थोड़ा सा, ठीक है। क्या क्या बताया था मैं? ये देखो, 1 का बताया था मैं, 4 का बताया था, 5 का, 6, 9, वही आया है। 0 का भी बताया था, 0 का 0 ही आया है इकाई अंक। देखिए आ रहा है ना, क्लियर। अब इकाई अंक अगर आपको क्या मिले, कहां गया? अगर इकाई अंक आपको क्या मिले इस संख्या में, इस 3 डिजिट में इकाई अंक अगर आपको क्या मिले? 2 मिले, तो आपको क्या लिख देना है? 8। 8 और 2 10। इकाई अंक अगर क्या मिले? 3 मिले, तो क्या लिख देना है? 7 लिख देना है। 7 3 10। इकाई अंक अगर 8 मिले तब 2। इकाई अंक अगर 7 मिले तब क्या लिख देना है? 3 लिख देना है। बस 10 ही तो होता है भाई, क्लियर ना, समझ में आया? तो देख लो क्या है इसका इकाई अंक? 5 है, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? 5 आएगा। इकाई अंक निकल गया 5। बचे संख्या का क्या निकालना है आपको? इससे छोटा क्या निकालना है? क्यूब निकालना है। 3। 3 से छोटा पूर्ण क्यूब कौन है ना। स्टेप 2 में क्या निकालना है आपको? शेष नंबर का। स्टेप 2 में जितना भी शेष नंबर है, शेष नंबर का या शेष संख्या का क्या निकालना है? का छोटा, छोटा, इससे छोटा ना, इससे छोटा क्या? पूर्ण घन। क्या निकालना है? पूर्ण घन। और पूर्ण घन का निकाल लेंगे, फिर पूर्ण घन निकालने के बाद क्या निकाल देंगे? इसका घनमूल। क्या निकाल देंगे? घनमूल, ठीक है। 3 से छोटा पूर्ण घन संख्या बताइए। 1 है। 3 से छोटा पूर्ण घन संख्या कौन है? 1 है, ठीक है। और 1 का घनमूल कितना होता है? 1 ही होता है। तो ये किसका है जी? ये किसका है? 15 है ना। ये 1 है, 1 का घनमूल कितना होता है? 1 ही होता है। तो ये आ गया 15। आया कि नहीं आया? आ गया। तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हो? घनमूल निकाल सकते। तो 15 का कितना हुआ? 33 75। अभी तो किए थे हम लोग ने, 15 का क्यूब निकाले थे ना, कितना आया था? 33 75 आया था। चलिए मैं एक दे रहा हूं, आप इसे करके बताइएगा, ठीक है। 50 653, इसे नोट करना है तो कर लीजिए। ये सब चीजें मैं आप लोगों को पीडीएफ वगैरह दूंगा, ठीक है। ये सब चीजें मैं आप लोगों को पीडीएफ दूंगा, ठीक, ध्यान में रखिए। हाँ गुड मॉर्निंग सर। क्लास में हूँ सर, आप बताइए ना काम। मैडम को मैं आपके ऑफिस में भेज देता हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट के साथ भेजूँ वो बता दीजिए। बस बस ठीक, ओके। मैंने क्या बोला, नंबर क्या बताया? 50 653, यही बताया ना। 50 653 का क्या निकालिए आप? घनमूल निकालिए। क्या निकालिए? घनमूल निकालिए। 50 653 का घनमूल निकालिए। तो बेहद आसान है भाई। 37 आया। 19 683 का निकालिए। 19 683, इसका आप घनमूल निकालिए। इतना भी फास्ट मैं क्वेश्चन भी लिखने दिया करो मुझे, फास्ट इतना क्यों निकालते हो आप लोग? अच्छी बात थोड़ी ना है, हैं? आप लोग तो क्वेश्चन भी लिखने नहीं देते यार, गलत बात है, ठीक है। 110 592, 110 592, इसका निकालिए। 110 592, ठीक। 110 592,
205 389, 205 379, इसका आप घनमूल निकालिए, इसका आप क्या निकालिए, घनमूल निकालिए। चलिए मैंने क्या बोला, 3 डिजिट को छेड़खानी नहीं करना है, इससे क्या निकालना है, इकाई अंक। 3 है तो क्या आएगा, 7 आएगा। 50 से पूर्ण क्यूब कौन है, 50 से पहले 3 तिया 9 तिया 27, क्योंकि इसके बाद कौन आता है, 64, है ना। तो किसका हो जाएगा ये, 27 का, सॉरी 27 किसका होता है ना, 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 27 का क्यूब रूट अगर आप निकालेंगे तो किसका है ये क्यूब, 3 का क्यूब है, निकल गया 37। इसमें 3 को आप अंडरलाइन कर लीजिए। 3 आया मतलब क्या लिखना है, यहाँ पे 7 लिखना है। 3 आया मतलब 7 लिखना है। 19 से पहले, है ना, पूर्ण क्यूब बताइए कितना है, 8 है कि नहीं 8, और 8 का क्यूब कितना होता है, क्यूब रूट कितना होता है, 2 होता है। तो क्या आ गया आंसर, 27 आया। इसका कैसे निकालेंगे, ये 3 के साथ क्या निकालना है, इकाई का अंक। 2 है मतलब 8, 2 है मतलब 8, ठीक है। 110 से पहले पूर्ण क्यूब निकालिए, कितना आएगा, 8 64, 64 का क्यूब रूट कितना होगा, 64 का क्यूब रूट कितना होगा, 4 होगा। तो इसका आंसर कितना है, 48, है ना। ये 379 से आप इकाई अंक निकालिए। 9 है मतलब 9 ही आएगा, 9 है मतलब 9 आ जाएगा। 205 से पहले क्यूब निकालिए, पूर्ण क्यूब निकालिए 205 से पहले, है ना। 5 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 125, क्योंकि 6 का कितना हो जाता है, 216 हो जाता है। 6 का कितना हो जाता है, 216, तो 125, 125 किसका है, 5 का क्यूब है भाई, 5 का क्यूब है। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो क्यूब रूट निकालना तो और ज्यादा आसान है वर्गमूल से, है कि नहीं है, ठीक है। क्यूब रूट निकालना क्या है, बेहद आसान है। अब यही अगर एग्जाम में पूछा किसमें जी, दशमलव में। अब किसमें पूछेगा एग्जाम में, दशमलव में पूछेगा। तब दशमलव में किसका गुणज देखना है, जैसे मैंने बताया, जैसे मैं अभी लिया कितना, जैसे मैंने लिया अभी कितना, 3375 लिया था ना, 3375, 3375, ठीक है। तो इसका कितना आया था, इसका क्यूब रूट कितना है, 15 है कि नहीं। 3375 का क्यूब रूट 15 है। ध्यान में रखिएगा, अगर मैंने लिखा 3.375, इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा। याद रखना, दशमलव के बाद कितने डिजिट देखना है आपको, 3 का गुणज देखना है। यहाँ पे 3 से डिवाइड करना है। दशमलव के बाद कितने डिजिट है, 3 है, किससे डिवाइड करना है, 3 से। कितना आया, 1। मतलब जो आंसर आएगा उसमें दशमलव के बाद कितना अंक लेना है, 1 अंक लेना होगा। तो ये किसका है, 15 का है, मतलब आंसर कितना होगा, 1.5 हो जाएगा, है ना। दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, 1 अंक होंगे। जैसे मैंने लिखा 0.0033375, बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कितना होगा। देखिए 3 3 6 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। कितना आया, 2। 3375 किसका होता है, 15 का है। पॉइंट के बाद कितने अंक आने चाहिए, 2 अंक। तो यहाँ पॉइंट कहां पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। चलिए अगला बताइएगा मुझे, 0.000729, बताइए इसका आंसर क्या होगा, कितना होगा, 729 किसका है, किसका क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, 9 का क्या है, क्यूब है, ठीक है। तो है ना, यहाँ कितने डिजिट है दशमलव के बाद, 6, किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। कितने अंक आएंगे दशमलव के बाद, 2 अंक। अभी कितना मिला, 9, तो इसके पहले क्या लगाएंगे, 0, और क्या लगा देंगे, पॉइंट। पॉइंट के बाद कितने अंक मिल गए, 2 अंक। यही हमारा क्या है, आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर। चलिए अब बना के बताइए, यह है आपका 0.027, इसका बताइए, है ना, इसका क्यूब रूट बताइए। 1.331, इसका बताइए क्यूब रूट। 0.0000216, इसका क्यूब रूट क्या होगा। और बताइए आप लोग, 0.00583 इसका क्यूब रूट कितना होगा। याद रखना है, 2 दिख रहा है मतलब इकाई का अंक क्या मिलेगा, 8 मिलेगा,
एक 2 दिख रहा है, मतलब इकाई का अंक 8 मिलेगा। 3 अंक को 5 से पहले कौन आएगा? 1 आएगा, 1 18 होगा। 1 2 3 4 5 6, 6 है, मतलब दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? 2 अंक आएंगे। दशमलव के बाद कितने अंक? 2 अंक। तो ये दशमलव लगा दिया, 2 अंक आ गया। आया? इसका कितना है? 0.06। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1.1। ठीक है, 1.1, क्योंकि ये 11 का क्या है? क्यूब है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नहीं याद है तो निकाल भी सकते हो, नहीं याद है तो निकाल सकते हो ना। इससे क्या निकलेगा? इकाई अंक 1, 1 का तो 1 ही होता है। 1 तो अपने आप में क्या है? क्यूब है ना, तो 1 का 1 ही होगा। ठीक, कर सकते हैं। चलो भैया होमवर्क का लिख लो। लिखोगे होमवर्क कि रहन दो? हैं, हो गया? चलो आज के लिए इतना काफी है। चलो इसका बताओ, 3375 का घनमूल बताया ना, 2015 में आया है। ये तो कचड़ा हो गया हम लोगों से। ठीक है, क्या आएगा आंसर? 15। ठीक, चलो आगे बढ़े। और आया है काटो, हाँ इसको निकाल के बताओ। चलो ये 2017-18 पीएससी में प्रश्न में पूछा गया है। चलो बताओ जल्दी। अगर दिमाग लगा रहे हो ना तो ऑप्शन को पूरा फोकस करो। सब में 256 लिखा हुआ है, सब में 256 लिखा है, तो आपको कुछ नहीं निकालना है, बस पॉइंट निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे पॉइंट? रूट एक्स डिवाइड बाई कितना है? 0.0064। ऑप्शन को देखिए, सब में क्या दिख रहा है? 256। ऑप्शन में अंतर किसका है? पॉइंट का है। किसका अंतर है? पॉइंट का। तो पॉइंट निकालो ना जी। अगर ये वर्गमूल क्या है? क्यूब है, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 8 डिजिट है। मतलब अगर इसका क्यूब निकालूंगा मैं तो पॉइंट के बाद कितने आएगा? 0.2 आएगा। पॉइंट के बाद कितने डिजिट? 1 डिजिट। रूट एक्स कर दीजिए, इसको उस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू 0.0064। गुना करेंगे तो एक पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 0.000064। जो भी है, मैं आंसर नहीं ला रहा हूं, है ना, मैं केवल पॉइंट निकाल रहा हूं। अगर इधर क्या है? वर्गमूल है, तो इधर मैं क्या करूंगा? एक्स रखूंगा, तो इधर क्या निकाल दूंगा? इसका स्क्वायर। अगर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 5 डिजिट है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 5 डिजिट है। तो मुझे बताइए स्क्वायर करने के बाद पॉइंट के बाद कितना डिजिट होगा? पॉइंट के बाद कितने डिजिट होंगे? 10 डिजिट होंगे। कहीं पास दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। पॉइंट के बाद कितना डिजिट आना चाहिए? 10 डिजिट आना चाहिए। यहां देख लो मैक्सिमम कितना दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 0.00000256। ये है इसका आंसर, एक्स का वैल्यू। समझ में है? तो आपको दिमाग लगाना है, यहां पे आपको एक्स का वैल्यू तो निकालना है, पर एक्स का वैल्यू दिया है 256 आएगा, दशमलव कहां पे आएगा, बस यही निकालना था आपको। यहां पे दशमलव के बाद कितने डिजिट दिखे? 5 डिजिट। क्या किया? स्क्वायर था, तो 5 का कितना गुना करेंगे? 5 का क्या करेंगे? 2 गुना। अगर यही प्रश्न अगर ऐसे लिखा रहता, मुझे बताइए, यही प्रश्न ऐसे लिखा रहता, एक्स 0.0064 वर्गमूल 0.008, है ना, रूट एक्स का मान बताइए। चलो
रूट एक्स का मान बताइए। चलो बताओ रूट एक्स का मान क्या आएगा। अब ये क्वेश्चन लिखो और इसका सॉल्व करके लाना, मुझे होमवर्क का है। मुझे बताइएगा रूट एक्स का मान क्या। सेम वैल्यू है, यही वैल्यू है, मैंने केवल क्या चेंज कर दिए हैं, पॉइंट चेंज कर दिए हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और आपको निकालना है रूट एक्स का मान निकालना है। कोशिश कीजिएगा दशमलव बस निकालना है, आपको बिल्कुल निकलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी टाइप 2, 3, 4 सब हम लोग कल करेंगे। ठीक है, कल मैं खत्म कर दूंगा वर्ग, ठीक है, परसों खत्म कर दूंगा घनमूल। ठीक, 2 दिन में खत्म कहानी। अगला चैप्टर चालू करेंगे हम लोग। क्या चालू करेंगे?